आईएएस पति, दो बच्चे और हंसती खेलती 20 साल की शादीशुदा जिंदगी। लेकिन आखिर गुजरात के आईएएस रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या ने शनिवार को उन्हीं के घर के बाहर जब उनके गार्ड ने उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, तब उन्होंने वहीं पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में अपने बच्चों का प्यार खोया, अपने हस्बैंड की पूरी तरह से भरोसा खोया और उसके बाद उसी के घर के बाहर अपनी जान भी दे दी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्राइम जगत जाल गैंगस्टर आईएएस से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा जो हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में घटा। दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में एक आईएएस है, नाम है रंजीत कुमार जे। उनकी पत्नी की आज से लगभग 20 साल पहले शादी हुई थी और पत्नी का नाम था सूर्या जे। यही सूर्या जे जिसने हाल ही में रंजीत कुमार जे के घर के बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने वहीं पर जहर खाया और फिर गांधीनगर के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन इनके पीछे की जिस कहानी पर हम लोग जाते हैं, वहां हम ये पाते हैं कि गैंगस्टर आईएएस प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़ा एक ऐसा माइंड सेट, एक ऐसा माइंड गेम इसके पीछे था जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। दरअसल दोस्तों, आईएएस अधिकारी जो है रंजीत कुमार जे, इनकी पत्नी सूर्या देवी थी। सूर्या कुमारी जे नाम बताया जा रहा है। और इन्होंने क्या किया, जब आईएएस पति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, धीरे धीरे ये जो सूर्या है ये एक गैंगस्टर के प्यार में पड़ जाती है। गैंगस्टर का नाम था हाईकोर्ट महाराजा। हाईकोर्ट महाराजा के नाम से ये गैंगस्टर गुजरात में जाना जाता था। जब इन दोनों को प्रेम हुआ तो सूर्या को नहीं पता था कि वो जिससे प्रेम करने जा रही है वो एक मजा हुआ क्रिमिनल है और कानून की नजर में गुनहगार है। लेकिन उसे उससे प्यार हो जाता है और धीरे धीरे वो अपनी पति से बगावत करती है, अपने दो बच्चों का प्यार खोती है, अपने पति का भरोसा खोती है। उसके बाद वो उस गैंगस्टर के साथ रहने लग जाती है। लेकिन इसी के साथ ही गैंगस्टर की नजर उसके पैसों पर थी, उसकी प्रॉपर्टी पर थी। गैंगस्टर ने गैंगस्टर हाईकोर्ट महाराजा ने सूर्या से कहा कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दे और उन पैसों से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और उन्होंने उस पैसे को सैलून के बिजनेस में लगाने की बात कही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सूर्या जे थी वो मान भी गई। मानने के बाद उन्होंने अपना लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो सैलून के बिजनेस में लगाया। लेकिन कुछ समय बाद ही जो गैंगस्टर हाईकोर्ट महाराजा है उसको एक मामले में सजा हो जाती है, उसको पुलिस पकड़ लेती है। तब सूर्या को पता लगता है कि वो जिससे प्यार कर रही थी वो एक मजा हुआ क्रिमिनल था। लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी में पूरा पैसा लग चुका था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम था लक्ष्मी। ये लक्ष्मी वही थी जिसे गैंगस्टर हाईकोर्ट महाराजा ने सूर्या के पास भेजा था। उसने उसे सूर्या से दोस्ती की और उसके बाद उसे राय दी कि वो इस पूरे कानूनी पचड़े से अपनी कुछ जमीन बेचने के बाद निकल सकती है। ऐसे में सूर्या ने अपनी कुछ जमीन वापस से बेच दी और ये बेचने के बाद उसने ये सोचा कि शायद वो इस कानूनी पचड़े से निकल सकती है। लेकिन देखते ही देखते फिर उस लक्ष्मी का जो बेटा है वो भी किडनैप हो जाता है। जब लक्ष्मी का बेटा किडनैप हो जाता है, उस मामले में सूर्या जे की भी गिरफ्तारी होती है, कानूनी पचड़ों में पड़ती है। और ये सब होने के बाद वो लगभग गांधीनगर की बात बताई जा रही है, जब वो इन सारे पचड़ों में पड़ने के बाद जब उसे पता चलता है कि इससे वो प्रेम कर रही थी वो एक मजा हुआ क्रिमिनल है, तो वो इन सारी चीजों से हताश होकर अब वापस से अपने पति के पास आना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब भरोसा टूट जाता है तो फिर वापस उसी जगह आना थोड़ा मुश्किल सा होता है। इस बीच जो इनके पति थे आईएएस रंजीत कुमार जे, इन्होंने पहले ही एक तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर कर दी थी और इनका तलाक होने वाला था। शनिवार को जैसे ही सूर्या जे उनके घर के बाहर, अपने पति के घर के बाहर पहुंचती है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्होंने उसे अंदर जाने से मना कर दिया और वहीं पर सूर्या जे ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रविवार को उनकी जान चली गई। एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले सूर्या जे ने एक चिट्ठी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि जो किडनैपिंग केस था उसमें उनको फंसाया गया है। उनके प्रेमी हाईकोर्ट महाराजा जो कि एक गैंगस्टर है और लक्ष्मी नाम की लड़की, इन दोनों ने मिलकर उसकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती बिकवाई और उसके बाद उसे एक ऐसे जाल में फंसाया कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दे और अपने पति से भी हाथ धोना पड़े। ऐसे में उसने अपनी पूरी तरह से खुद को इस केस से निकालने की उस चिट्ठी में बात कहकर उसने अपने पति के घर के बाहर ही जहर खा लिया। ये कहानी दोस्तों एक ऐसी लड़की की थी जिसने हाल ही में अपनी डेथ के लिए पूरा का पूरा खत लिखा, अपनी डेथ से पहले खत लिखा। सीएम स्टालिन को ये खत लिखा गया था। लेकिन इस कहानी में साफ साफ तौर पर यह दिख रहा है कि आईएएस की बीवी, जिसे एक क्रिमिनल से प्यार हो जाता है, अपनी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगाकर उसने अपने दो बच्चों के प्यार को दांव पर लगाकर एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि उसे सिर्फ और सिर्फ यूज करना चाहता था।
शनिवार को आईएएस रंजन कुमार रे के घर के बाहर इनकी पत्नी ने जहर खाया और रविवार को हॉस्पिटल में इन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये क्राइम की कहानी थोड़ी उलझी हुई सी लगती है, लेकिन ऐसी ही क्राइम की कहानी हम लोग लाते रहते हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित रहती है। अगर आप इस तरह की कहानियों को पसंद करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्राइम के किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।